आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव का आगाज हो गया और 25 तारीख को वोटिंग होनी है। हमारे साथ आज मौजूद है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा जी। सिरसा जी, चुनाव किस तरीके से चल रहे हैं? नहीं, बड़े अच्छे चल रहे हैं। दिल्ली की संगत अच्छी तरह से चला रही है। मतलब कि हर एक प्रचार हो रहा है, हर एक सीट पे जाकर संगत ही प्रचार खुद ही कर रही है। नौजवान बच्चे बच्चियां बहुत प्रचार कर रही हैं। संगत विदेशों से बहुत प्रचार कर रही है। देश के कोने कोने से लोग फ़ोन कर रहे हैं एक दूसरे को। बहुत ज़्यादा प्रचार जो है वो संगत द्वारा खुद ही किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पहले क्या होता था कि पहले आप अपने वार्ड पर ज़्यादा ध्यान देते थे क्योंकि अध्यक्ष जो है वो हर वार्ड में जाता था, लेकिन इस बार आप फेस हैं चुनाव का, कैसे देख रहे हैं? हर एक वार्ड में जाना पड़ रहा है। नहीं, जाएंगे, जा भी रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी काम करना जरूरी है। मैंने बताया कि इस बार इस इलेक्शन में बड़ा अंतर ये आ गया है कि ये इलेक्शन संगत खुद लड़ रही है। संगत का खुद प्रचार बहुत है। देश विदेशों से प्रचार बहुत है। एक दूसरे को रिश्तेदार मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि तुमने वोट ऐसे डालनी है, तुमने बाल्टी को वोट डालनी है, मौजूदा कमेटी को वोट डालनी है। मुझे हज़ारों लोगों के मैसेज आए, सिरसा जी हमने कहा है कि वोट सिरसा को डालो। तो आज लोगों के मन में ये भावना आ गई है कि हमने वोट काम को डालनी है। लेकिन ये इलेक्शन पिछले इलेक्शनों से किस तरीके से खास है? खास इस तरह कि पिछले इलेक्शनों में हम डोर टू डोर जाके सभा करके लोगों को बताते थे हमने क्या किया, क्या करेंगे। इस बार लोग बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया और क्या करेंगे। इस बार हमें बताना नहीं पड़ रहा। संगत का बहुत प्यार और विश्वास जो है हमने जो जीता है पिछले समय में, उसके कारण संगत बता रही है, विदेशों के लोग बता रहे हैं। तो इसलिए बहुत डिफरेंट है इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में लोगों के जो घर घर में एक चर्चा हो रही है, वो चर्चा के कारण ही इलेक्शन का माहौल बन गया। हमें कुछ करना नहीं पड़ा। मुद्दे क्या है आखिर इस? पॉजिटिव एजेंडा है हमारा। काम हम लोगों को कह रहे हैं कि हम कोई आप बातें अपने धड़े छोड़ दो, पार्टियां छोड़ दो, काम अगर हमने काम किया तो वोट डालो। नहीं कि हम किसी की बुराई के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहते। हम ये नहीं कहना चाहते ये बुरा है इसलिए मुझे वोट दो। नहीं, हम अच्छे हैं इसलिए हमें वोट दो। हमने काम नहीं, जो हमने 2 साल में बताओ थोड़ा सा, जो 2 सालों में इम्पॉसिबल जॉब्स पॉसिबल करके दिखाई हैं। चाहे कोविड के दौरान, महामारी के दौरान मानवता की सेवा करके पूरे देश और दुनिया का दिल जीतना हो, दिल्ली पुलिस परिक्रमा कर रही थी। चाहे कोविड के दौरान डॉक्टरों को संभालना हो, नर्सिस को संभालना हो, जिनको कोई नहीं संभाल रहा था, उन लोगों को एम्बुलेंस पहुंचानी हो जो मर रहे थे, उनको ऑक्सीजन पहुंचानी हो जिनको पकड़ने वाला कोई नहीं था। चाहे किसानी की लड़ाई लड़नी हो, किसानों को बॉर्डरों से जाकर लेके आना हो, चाहे किसानों तक रसद और लंगर पहुँचाने हो, उनके रहने की व्यवस्था करनी हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी हो, उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था करनी हो, उनके लिए पक्कों की व्यवस्था करनी हो। 26 जनवरी को लड़ाई लड़नी हो, जब सरकार हमें बदनाम करने चली थी, उस लड़ाई को लड़कर उस प्रोपोगंडे को तोड़ना हो। हमारे जो किसान भाई, सिख भाई अंदर की जेलों में डालेगी, उनको बाहर निकालना हो। दिल्ली के अंदर 20 साल से बंद पड़ा हॉस्पिटल बाला साहिब, देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल बना के चलाना हो। MRI जो कि जरूरतमंद लोगों के लिए 50 रुपये में CT स्कैन चालू करके चलानी हो। बंगला साहब का वो लंगर हॉल जो इसको देखने के लिए दुनिया देख रही है, वो चालू करना हो। शीशगंज का लंगर हॉल आगे से 3 गुना बड़ा करके ऐसा सुंदरीकरण बनाना हो और बंगला साहब के तर्ज पर लंगर हॉल लेके और सारा सुंदरीकरण का काम करना हो। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के अंदर जो खूबसूरत, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है, जिसके अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपों की छपाई होती है, 8 करोड़ की मशीन लगा के उस बिल्डिंग को, खूबसूरत बिल्डिंग को चालू करना हो। गुरुद्वारा मोती बाग साहब के अंदर 4 मंजिली इमारत बनाकर लंगर हॉल बनाने हो, सराह बनानी हो। गुरुद्वारा खालसा कॉलेज के अंदर 4 मंजिली हॉस्टल बनाकर उसका नाम हमारे महान जर्नैल हरि सिंह नलवा के ऊपर करना हो। दिल्ली को फतेह करने वाले सिखों के नाम पर 100 करोड़ की जगह के ऊपर तीनों बुत लगाकर बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का नाम लगाना हो। तो ये सारे काम जो हैं, चाहे गुरु तेग बहादुर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व जो मनाया तो दुनिया के अंदर प्रचार करना हो, 1100 बच्चों से के द्वारा कीर्तन का समागम कराना हो, 550 कीर्तनों का इंडिया गेट पे कराना हो, या ट्रेनों में प्रचार करना हो, ये सारे काम। लेकिन सर, पहला सवाल, आपने कहा है कि कोरोना के दौरान जिस तरीके से लंगर सेवा आप लोगों ने किया है, सिखों का नाम कि जब कोई आपदा आ जाती है उसके लिए जाना जाता है, क्या उसको मुद्दा बनाना सही है? मुद्दा का ये मुद्दा कैसे हुआ? ये आप बता रहे हो ना मैनिफेस्टो में अपने। तो काम ना करें। जो गुरुद्वारा कमेटी हमें किस लिए मिली है? सेवा करने के लिए। तो फिर तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, फिर तो हम चुप कर लेते हैं। और भैया है मुंह बंद करने वाली चिटकनी, मुंह बंद कर लेते हैं। डायलिसिस सेंटर की आपने बात करी, हम कुछ भी नहीं, डायलिसिस सेंटर की बात करी है, वो भी गुरुद्वारा, वो डायलिसिस सेंटर की बात करी। बोलेंगे नहीं कुछ, हम बोलेंगे नहीं जी कुछ। गुरुद्वारे के सारे काम है ना, हम बोलेंगे नहीं कुछ। डायलिसिस की आपने बात करी, हम बोलेंगे नहीं कुछ। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।